Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 21. In this lecture, we will discuss the statement of comprehensive income. And the lecture content of today's lecture is discuss the importance of income from continuing operation and describe its component. जो continuing operation है उसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है और इसके अलावा जो है और इसके कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करना है। सेकंड क्या है, डिस्क्राइब अर्निंग क्वालिटी। ये अर्निंग क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। इसमें हम अर्निंग क्वालिटी में हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग अर्निंग क्वालिटी और इनके रिलेशनशिप को भी डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड पॉइंट है। डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है और इनका रिलेशनशिप क्या है अर्निंग क्वालिटी से, इसको भी डिस्कस करना है। और जो लास्ट फोर्थ वन है जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, जो फर्स्ट 4 पॉइंट है वो है डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड डिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग फॉर दिस ट्रांजैक्शन। जो कंटिन्यूड ऑपरेशन है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है ये हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जैसे कि आपको पता है, आपने जो है ये जो है पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इनकम स्टेटमेंट हम नेट इनकम कैसे निकालते हैं। हमारे पास रिवेन्यूज होती हैं, सेल्स में से रिवेन्यू वगैरह जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो फॉर्मेट है ये आपके पास गिवन है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इसमें जो हमने बात करनी है उसमें हमने बात ये करनी है, सबसे पहले हमारे पास है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा सेपरेटली रिपोर्टेड आइटम जो है, ठीक है, जो सेपरेटली जो है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। द थर्ड वन है अर्निंग पर शेयर। अच्छा, और अर्निंग पर शेयर को भी डिस्कस करना है। इसमें ये जो इस इनकम स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ये हम इसी चैप्टर में और इसी जो आज के लेक्चर में हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे जो यहाँ पे गिवन है, और इसी में से हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इसकी बात करेंगे। सिंगल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और मल्टीपल स्टेप से हम इनकम स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये जितने भी वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को हम आगे जो है जो हमारे पास जितनी टॉपिक आएंगे उसी में ये वैल्यू हम डिस्कस करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होती है उसमें से हमारे पास कौन कौन से इनफ्लोज होते हैं और कौन कौन से आउटफ्लो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि रिवेन्यू जो है ये इनफ्लो है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए जो रिवेन्यूज होती हैं वो इनकम होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं, गुड या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास रिवेन्यू आता है ये रिवेन्यू इन फॉर्म ऑफ कैश होता है, या ठीक है, तो वो उसको ये हमारे पास इनफ्लो है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, ठीक है, तो एक्सपेंसेस पे जो हम कैश को पे करते हैं, ठीक है, तो हमारा आउटफ्लो है, ठीक है। तो ये आउटफ्लो है, ये कौन सा आउटफ्लो है, कोई जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और हम जो है उसके बदले में जो रिसोर्सेज जो है वो हमारा क्या होते हैं, वो आउटफ्लो होते हैं। जैसे मतलब कैश हो गया तो वो आउटफ्लो है यहाँ पे। थर्ड वन पॉइंट है हमारे पास गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है। जब कंपनी का गेन हो, ठीक है, तो उसकी इक्विटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। जब गेन हो तो इक्विटी इंक्रीज होती है, जब लॉस हो तो इक्विटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंसेस की, तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस में सिंपल यही है, ठीक है, कि इनकम टैक्स एक्सपेंस की जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, वो हम इन तीनों के साथ नहीं करते। रिवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस के साथ इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते। जो इनकम टैक्स एक्सपेंस की रिपोर्टिंग होती है वो सेपरेटली की जाती है। अब देखिए ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, मैं आपको जो है पहले बता देता हूँ। ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो कि किसी भी बिजनेस, किसी भी फर्म की जो है रेगुलरली जो एक्टिविटीज़ होती हैं,
ठीक है, ऑपरेशंस के अंदर वो ऑपरेशंस इनकम में इंक्लूड होती हैं। वो सारी रेवेन्यूज़ या एक्सपेंसेस जो रेगुलरली, ठीक है, किसी भी बिजनेस में होती हैं ऑपरेशन में, वो ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो गेन्स या लॉसेस या रेवेन्यू या एक्सपेंसेस जो कि इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि डेली जो है वो नहीं होती, तो वो होती है नॉन ऑपरेटिंग। तब इसको रीड करते हैं, देखें ऑपरेटिंग इनकम क्या है। ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इसमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आती हैं, कौन सी? डायरेक्टली रिलेटेड टू पेरिफेरल रेवेन्यूज़ या फिर जनरेटिंग एक्टिविटीज़। कौन सी जनरेटिंग एक्टिविटी? जो कि डेली रूटीन के साथ होती है। अब यहाँ पे अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड सर्टन गेन्स एंड लॉसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पेरिफेरल और इंसिडेंटल एक्टिविटीज़। इसमें जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि रेगुलरली नहीं होती ऑफ द कंपनी, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में होती है। अब आगे जो है एक स्लाइड में हम ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग में कौन कौन सी इंक्लूड होती है। जब हम इनकम स्टेट में बात करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम ये जो है इनका स्टेप अलग होगा और नॉन ऑपरेटिंग का जो स्टेप है वो हम अलग से करेंगे, तो वहाँ पे वो डिटेल से गिवन है, आगे देखते हैं उसमें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट सिंगल स्टेप की अगर बात करें, ठीक है, तो सिंगल स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेन 3 पॉइंट्स आते हैं जो हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, वो क्या है? प्रॉपर हेडिंग, कि हम जिसकी जो है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो मैक्सवेल क्यू कॉरपोरेशन है, ठीक है, इसका जो नाम है टोटल सबसे पहले जो नाम है वो क्लियरली जो है मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड वन क्या है? जो प्रॉपर हेडिंग में कौन सी चीज़ें होती हैं कि कौन से ईयर के लिए है, ठीक है, और कौन सा मंथ है जिसका आप किस मंथ में जो है वो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रॉपर हेडिंग में ये 2 चीज़ें जो हैं लाजमी हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें वो हमारे पास है रेवेन्यूज़ एंड गेन्स। तो रेवेन्यूज़ में एंड गेन्स में कौन सी चीज़ें होती हैं? जो हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं या गेन, मतलब जो गेन्स आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? रेवेन्यूज गेन में कौन कौन सी आ जाते हैं? जो हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स से हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, उससे हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये हम इसमें सब में से ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेवेन्यू एंड गेन आ जाती है जिसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली आई है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमने बात की है रेवेन्यू एंड गेन्स की। अब थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि हम इनकम स्टेटमेंट, एक फुल इनकम स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इसी तरह फुल गिवन है। अगर आप सिंगल स्टेप को जब प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास ये 3 स्टेप होने चाहिए। प्रॉपर हेडिंग, रेवेन्यू एंड गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में प्रिपेयर करना है आपने, इसको स्टेप को डिवाइड करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाती है सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लास्ट वन एंड इंटरेस्ट जो है, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ गई हमारे पास ये भी, तो इसको हम जो है अपने टोटल रिवेन्यू एंड गेन में से इसको लेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो इनकम बिफोर इनकम टैक्स है वो 200,000 है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास टैक्स है, या तो जो टैक्स की ट्रीटमेंट है या परसेंटेज गिवन होगी कि आपने जो है इनकम बिफोर टैक्स है उसका मतलब 40% लेना है या 50% लेना है, आपके पास गिवन होगी, या फिर आपके पास डायरेक्टली इनकम टैक्स की वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 80,000, ठीक है। तो आप इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस में जो टैक्स एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है $120,000, ठीक है। ये हमने बात की है इनकम स्टेटमेंट जो सिंगल स्टेप है हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि मल्टीपल स्टेप हो तो मल्टीपल स्टेप हमारे पास कौन कौन से हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है, अगर देखें यहाँ पे कि हमारे पास प्रॉपर हेडिंग जो है, प्रॉपर हेडिंग हमने पीछे बात की है डिटेल से। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है,
जैसे कि आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो जो थर्ड स्टेप है जो कि हमने करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हमने पिछली जो स्लाइड्स है उसमें डिस्कस कर लिया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमारी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले है सेलिंग, और सेकेंड वन क्या है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग जो है या अदर इनकम जिसको भी हम कह सकते हैं, वो कौन कौन सी है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेवेन्यू। जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है। और सेकंड वन क्या है, गेन्स ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये वो एक्सपेंसेस होती हैं जो कि डायरेक्टली जो है ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं होती, ठीक है। तो इसको अगर हम ये देखें, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, तो टोटल अदर नेट इनकम हमारे पास आ जाती है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह इस वैल्यू को इसमें से अब ये दोनों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये वाली, इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस जो है 200,000। तो यहाँ तक जो है आप देखें कि यहाँ तक अगर देखें, अगर हम मल्टीपल स्टेप से भी करें या सिंगल स्टेप से करें तो हमारे पास आंसर जो है वो तो सेम आता है, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें जो टैक्स की ट्रीटमेंट है वो उसी तरह है, वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे उसी तरह सेपरेटली 80,000 है, पर इसमें से लेस करें तो $120,000 हमारे पास नेट इनकम की वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर यूएस जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो इन दोनों जो मेथड हैं इसमें बहुत सिमिलरिटी ज़्यादा है, लेकिन सिमिलरिटी के साथ साथ इसमें डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंसेस कौन कौन से हैं जब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, देयर आर मोर सिमिलरिटी देन डिफरेंसेस बिटवीन इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड दोज प्रिपेयर्ड अप्लाइंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। सम डिफरेंसेस आर हाईलाइटेड बिलो। जो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन देखें कि अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें IFRS की, तो ठीक है, इसकी कुछ सर्टन या मिनिमम इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है जब हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन जो है इसमें जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग का सेकंड पॉइंट है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिक्वायर्स दैट एक्सपेंसेस बी क्लासिफाइड बाय फंक्शन, कि जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं उसको बाय फंक्शन हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाइड करेंगे। लेकिन अगर हम IFRS की बात करें तो हम बाय फंक्शन भी एक्सपेंसेस को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, और नेचुरल डिस्क्रिप्शन भी हम एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो थर्ड वन है हमारे पास बॉटम लाइन कार्ड नेट इनकम और नेट लॉस, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट लाइन आ जाती है इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, तो उसको हम यूज़ करते हैं नेट इनकम या नेट लॉस, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो IFRS में जो बॉटम लाइन आ जाए एंड पे, वो हमारे पास है प्रॉफिट या सिंपल प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इतने जो है मोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम है। और लास्ट पॉइंट अगर देखें तो हमारे पास है रिपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली। जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं इसको हम सेपरेटली जिसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन IFRS में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्टिंग की जो है एक्स्ट्रा जो उसकी जो है सेपरेटली रिपोर्टिंग नहीं की जाती।
उसके बाद है अर्निंग क्वालिटीज। अर्निंग क्वालिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रिपोर्टेड अर्निंग टू प्रिडिक्ट अ कंपनीज फ्यूचर अर्निंग। कि अर्निंग क्वालिटी वो क्वालिटी होती है कि जो आज की एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी के जो बिना पे आप फ्यूचर की जो है वो अर्निंग को प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं अर्निंग क्वालिटी। ठीक है, वो अर्निंग क्वालिटी जो है वो ट्रांजिटरी अर्निंग भी होती है या परमानेंट अर्निंग भी होती है। अब जो है मैनिपुलेटिंग इनकम एंड इनकम स्मूथिंग। अब यहाँ पे अगर बात करें, मोस्ट एग्जीक्यूटिव प्रेफर टू रिपोर्ट अर्निंग्स दैट फॉलो अ स्मूथ रेगुलर अपवर्ड पाथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो कौन सी मैनिपुलेटिंग इनकम है, उस दो तरह की, या तो इनकम शिफ्टिंग है या इनकम स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग इनकम एंड अर्निंग क्वालिटी, जो पीछे हमने देखा कि हम ऑपरेटिंग इनकम एंड अर्निंग क्वालिटी को कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग कास्ट। रिस्ट्रक्चरिंग कास्ट कौन सी कास्ट होती है? ये वो कास्ट होती है जब किसी कंपनी के ऑपरेशन में डाउनफॉल आ जाता है, ठीक है, या फिर उसकी जो है ऑपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो ऑपरेशन के टाइम जो हम कास्ट को उस पर कास्ट लगती है, ठीक है, वो है रिस्ट्रक्चरिंग कास्ट। ठीक है, अब सेकेंड वन है गुडविल। गुडविल के चैप्टर को हमने डिटेल से डिस्कस किया, एम्पेयरमेंट एंड लॉसेस को। ठीक है, ये भी एसेट जो है, एसेट एम्पेयरमेंट लॉसेस या चार्जेज इसमें इन्वॉल्व होती है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है, इसकी क्या एग्जांपल है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि गेन्स एंड लॉसेस जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें तो या तो हमें गेन होता है या लॉस होता है। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो करंट अर्निंग है, या तो वो उसकी वजह से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जाहिर बात है, जब गेन हो तो करंट अर्निंग क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब लॉस हो तो करंट अर्निंग डिक्रीज होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में जो 2000 में बूम आया, ठीक है, जो बूम आया, तो उसकी वजह से जो कंपनीज थी, ठीक है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तो उनकी जो वैल्यू, उन सबको जो है जब बूम आता है तो मोस्टली जो कंपनीज हैं उनको गेन होता है। ठीक है, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो उनकी वजह से उस कंपनी की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर गई है। अगर इसके अगेंस्ट हम देखें, अगर बात करें, अगर इसी तरह स्टॉक मार्केट बूम की बजाय अगर वो डाउनवर्ड करे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो उन कंपनीज की जो है उनको लॉस होता। ठीक है, उस लॉस की वजह से और इनकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो जाती। सेपरेटली रिपोर्टेड आइटम। ठीक है, इसको अगर देखें, हमने जैसे बात की है कि हम टैक्सेस को जो है सेपरेटली रिपोर्ट करते हैं। वो हम कैसे करते हैं? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उसकी सेपरेटली ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट ऐसी की जाती है जैसे कि हमने पिछले जो हमारे पास स्टेटमेंट में देखा, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, वो हम देखें, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद जो है हमारे पास इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो क्या है? उसमें हमारे पास ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आ जाएंगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन आ जाएंगी, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हम डायरेक्टली, जो हमारे पास 80,000 आया था वहाँ पे भी डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं। अगर आपसे कहा गया हो कि सेपरेटली जो है, मोस्टली जो है इसकी सेपरेटली नहीं करते, उसकी डायरेक्ट परसेंटेज निकालते हैं या वैल्यू एक्सपेंसेस की निकाल के उसमें से माइनस करके नेट इनकम को हम निकालते हैं।